लो, ये मेरा गन्ना खाओ। ये एकदम ताज़ा, सख्त और रसीला है। तुम्हें तो ताज़ा और मोटा गन्ना पसंद है ना? हाँ मेरी जान, तुम्हें मेरी पसंद बहुत अच्छे से पता है। तुम्हारे खेत का गन्ना ताज़ा तो है ही, लेकिन बाकी सबके खेत के गन्नों से लंबा है। अब मैं आराम से बैठ के इसे छील छील के खाऊंगी। जितना खाना है उतना खाओ। अब इस खेत का गन्ना तुम्हारा ही तो है। गांव के कोने में फैला हुआ वो बड़ा सा गन्ने का खेत दिन में जितना हरा भरा लगता था, रात होते ही उतना ही डरावना हो जाता था। लोग कहते थे कि वहाँ कुछ अजीब होता है, कुछ ऐसा जो समझ के बाहर है। रात के समय उन गन्नों के खेतों से झटपट फटाफट की आवाज आती थी। न जाने ऐसा क्या रहस्यमय होता था उन खेतों में। कल्लू, एक 22 साल का जोशीला लड़का, शहर से अपने गांव आया था छुट्टियों में। वो समझदार था, जिज्ञासु था और सबसे बड़ी बात, उसे रंग बिरंगी चिड़ियों का रहस्य सुलझाना पसंद था। एक शाम जब वो गांव के पुराने तालाब के पास बैठा था, तभी उसकी नजर एक खूबसूरत परी जैसी लड़की पर पड़ी। सफेद सूट, खुले बाल और आंखों में अजीब सी गहराई। उसका नाम था मीरा। तुम यहाँ नए हो? मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। कल्लू थोड़ा हैरान हुआ। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? इस गांव में हर खेत के गन्ने का स्वाद चखा है मैंने, इसलिए झट से पहचान लेती हूँ, उसने धीरे से जवाब दिया। दोस्तों, मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। मेरी फोटो पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो ला सकूं। अब आगे की स्टोरी का मजा लें। दोनों के बीच बातें शुरू हुई और धीरे धीरे वो दोस्ती में बदल गईं। हर शाम वे दोनों तालाब के पास मिलते, बातें करते, हंसते और कभी-कभी कुछ देने से मना कर देती, जैसे मीरा कुछ छुपा रही हो। एक दिन कल्लू ने पूछा, मीरा, तुम कभी उस गन्ने के खेत के पास गई हो? मीरा का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। वहां मत जाना कल्लू, लोग कहते हैं वहां लोग गायब हो जाते हैं। कल्लू हंस पड़ा। ये सब अंधविश्वास है, मैं कल जाऊंगा वहां। मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज मत जाओ। उसकी आंखों में सच्चा डर था, पर कल्लू की जिज्ञासा उस पर भारी पड़ गई। कल्लू ने अपना हाथ छुड़ाते हुए वहां से चला गया। अगली रात कल्लू टॉर्च लेकर गन्ने के खेत की तरफ बढ़ गया। हवा तेज चल रही थी और गन्ने के पत्ते आपस में टकराकर अजीब झटपट फटाफट सी आवाज कर रहे थे। जैसे ही वो अंदर घुसा, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके पीछे अपना गन्ना सटा दिया हो। कल्लू की आह निकल गई और वो चौंक भी गया। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी, जहां पर मुलायम गद्दा पड़ा था। वो उसी पर लेट गया। फिर उसने एक गन्ना तोड़ के खाया। फिर वो लेट के आसमान में तारे देखने लगा। तारे देखते देखते उसकी आंख लग गई। उसने सपने में मीरा को देखा। मीरा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मीरा कल्लू से कह रही है, तुम्हारे खेत का गन्ना बहुत सख्त और रसीला है, क्या तुम मुझे इसका जूस नहीं पिलाओगे? कल्लू ने कहा, मीरा, ये पूरा खेत तुम्हारा ही है, तुम जैसे चाहो वैसे इसका जूस पी सकती हो। मीरा ने कल्लू के खेत का गन्ना निकाला, फिर उसे अच्छे से छीला और ताजे गन्ने का जूस निकालना शुरू किया। कल्लू के खुशी से होश उड़ गए। कल्लू इसलिए खुश था क्योंकि मीरा खुश थी। मीरा ने मशीन धीरे धीरे तेज चलाना शुरू किया। आधे घंटे बाद जैसे ही पूरा जूस निकलने वाला था, कल्लू की आंख खुल गई और खुद से कहा, अरे ये क्या, मैं तो सपना देख रहा था। काश थोड़ी देर और सपना देख पाता तो कितना मजा आता। वो वहां से उठकर चलने लगा, तभी उसे खेत में कुछ दिखा। एक पुराना खून से सना कपड़ा। कल्लू का दिल तेज धड़कने लगा। ये क्या है? उसने खुद से कहा। तभी पीछे से आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था कल्लू। कल्लू ने पलटकर देखा, वो मीरा थी। तुम यहाँ? कल्लू हैरान रह गया। मीरा धीरे धीरे उसके पास आई। मैंने मना किया था ना? कल्लू ने गुस्से में कहा। मुझे कुछ नहीं सुनना अभी। कल्लू ने मीरा उसी गद्दे पर पटक के उसकी खेत की खुदाई कर डाली। मीरा को भी बहुत अच्छा लगा कि कल्लू इतना अच्छा खेत जोतता है, इससे मेरी खेत की फसल और भी अच्छी निकलेगी। जैसे जैसे हवा तेज हो रही थी, कल्लू उतनी तेजी से मीरा का खेत जोत रहा था। 2 घंटे की काफी मेहनत के बाद काली और मीरा दोनों थक गई हैं और उसी मुलायम गद्दे पर सो गई हैं। जब दोनों को होश आया, तब कल्लू ने मीरा से पूछा, तुम कुछ छुपा रही हो मीरा? तुम इतनी रात को ये क्यों आई? ये तो कहो कि मैं यहाँ था, वरना यहाँ बहुत खतरा है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। सच जानना चाहते हो? कल्लू ने हाँ में सिर हिलाया। मीरा ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। 3 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह जिज्ञासु थी। मैं यहाँ आई थी और मैंने कुछ लोगों को देखा। गांव के कुछ बड़े लोग जो यहाँ गैर कानूनी काम करते थे, तस्करी, और जो भी उन्हें देख लेता वो कभी वापस नहीं जाता। कल्लू का चेहरा सफेद पड़ गया। तो
उन्होंने मुझे भी देख लिया था, मीरा ने धीरे से कहा। फिर तुम बच कैसे गई? कल्लू ने पूछा। मीरा चुप हो गई। उसने आंखों से आंसू पोंछे। मैं नहीं बची कल्लू। कल्लू एकदम सन्न रह गया। क्या मतलब? मीरा ने हल्का सा मुस्कुराया। मैं तभी मर चुकी थी। कल्लू के हाथ से टॉर्च गिर गई। ये सब सच है? उसकी आवाज कांप रही थी। मैं यही हूं तब से, किसी का इंतजार कर रही थी जो सच को दुनिया के सामने ला सके, मीरा ने कहा। कल्लू समझ गया कि ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि एक अपराध का सच है। अगले दिन कल्लू ने पुलिस को सब बताया। जांच हुई और सच सामने आया। गांव के कुछ बड़े लोग सच में गैर कानूनी काम करते थे और लोगों को मारकर यहीं दबा देते थे। सभी अपराधी पकड़े गए, पर उस रात कल्लू फिर से तालाब के पास गया। मीरा, उसने धीरे से पुकारा। हवा चल रही थी पर कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक हल्की सी आवाज, धन्यवाद। कल्लू की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे मीरा अब आजाद हो चुकी हो। कहानी की सीख, जिंदगी में जिज्ञासा जरूरी है, पर कभी कभी सच इतना गहरा होता है कि उसे समझने के लिए हिम्मत और सच्चाई की जरूरत होती है। और याद रखो, सच चाहे कितना भी छुपा हो, एक दिन जरूर सामने आता है और गलत का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरी फोटो पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहिए। धन्यवाद।